Hello everyone, we are going to learn question 8 of exercise 9.1. So we start question 8. A statue 1.6 meter tall stands on top a pedestal. ये pedestal क्या होता है? कोई भी स्टेचू होता है जो स्टेचू मतलब जिस पर खड़ा होता है, जो स्टैंड होता है उसको pedestal बोलते हैं. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. मान लीजिए ये क्या है, पेडिस्टल है. ठीक है, मीन्स ये एक स्टैंड हो गया और यहाँ से एक यहाँ पे क्या स्टेचू है. ठीक है, ए बी, इसको सी नेम दे देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से, तो यहाँ पे एक पॉइंट नेम दे दिया डी. ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू. किसका टॉप है, ये स्टेचू का टॉप है. ये स्टेचू तो इसका टॉप ये हो गया, तो ये एंगल कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का. ठीक है, कहाँ से, इस पॉइंट से. तो इस तरीके से ये ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल हो गया कितने का, ये पूरा 60 डिग्री का. ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल. ठीक है, अब ये किसका टॉप आ रहा है, पेडिस्टल. ये था पेडिस्टल और इसका टॉप क्या है, ये है. तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का. तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये इतना एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री. अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. ठीक है, अब ये पेडिस्टल क्या है अपने पास, ये ए बी, यही है ना पेडिस्टल. ठीक है, ये तो स्टेचू है, तो ये इतना अपन को फाइंड करना है. ठीक है, और स्टेचू की कितना है, 1.6 मीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई. ठीक है, अब अपन को फाइंड क्या करना है, ए बी. अब अपने पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है, ये बेस है. तो किस में आता है, 10 में आता है. तो यहाँ पे राइट करेंगे 10. ठीक है, पहले किस में ले रहे हैं, ए बी डी. ये जो छोटा ट्राइंगल मीन्स 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री की लाइन एक ये है और एक ये है. तो कौन सा आ रहा है, ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी. ठीक है, ए बी डी कितना है, 45 डिग्री. तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन में ए डी की वैल्यू अपने पास नहीं है बेस की, तो उसको एज इट राइट कर देंगे ए डी. ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, ये अपने पास वन ट्राइंगल हो गया. अब सेकंड ट्राइंगल क्या है, ए सी डी. तो राइट करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी. ठीक है, इसमें भी अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 10, और इस पूरे का एंगल कितना है, 60. तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, यहाँ पे पूरा AC है. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, AC, और बेस कितना है, AD. ओके, अब √3 अपॉन में 1 राइट कर लेंगे इज इक्वल टू AC. अब यहाँ पे देखिए पूरा कितना है, AC है. तो AC के कितने पार्ट बन रहे हैं, AB प्लस BC. तो AC के प्लस पे राइट कर देंगे AB प्लस BC. AD को एज इट इज राइट करेंगे. नेक्स्ट लाइन √3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू तो अपने पास फाइंड करना है. ठीक है, प्लस BC. अब यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू कितनी, 1.6 अपॉन में AD. अब AD देखिए, AD किसके इक्वल है, AB के. तो AD के प्लेस पर AB राइट कर देंगे, AB. ठीक है, AB. अब AB के प्लेस पर AD राइट क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन को AB फाइंड करना है, इसलिए AD के प्लेस पर AB राइट करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो AB √3 इस इक्वल टू इसका 1 में करेंगे तो AB प्लस 1.6. अब AB को इस साइड ले आएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी AB है और ये भी AB है. तो दोनों का सोल्व करेंगे, AB √3 ये प्लस है तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस AB इस इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, 1.6. अब इन दोनों में से AB कॉमन आ रहा है तो AB राइट करेंगे. अब यहाँ पे क्या बचा, √3 माइनस AB यहाँ से बाहर आ गया, क्या बचेगा, 1.
इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पे √3 - 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1। रेशनलाइज कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू 1.6, ए बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1। मल्टीप्लाई, अगर माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई होगा, +1 √3 + 1 1.6। ठीक है, इसके पास में क्या है, √3 + 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक क्या बन रहा है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो मीन्स क्या हो जाएगा, √3² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, √3 + 1। अगर √3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 का 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1.6 √3 + 1। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में है। अपोन में कितना आ गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अगर 2 से 1.6 कट करेंगे तो 2 8 16 होता है, और 1 डिजिट की बिफोर पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, 0.8 √3 + 1। ओके, इट्स आंसर। मीटर में है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या फाइंड करना था, ये ए बी क्या है, इस पेडिस्टल की हाइट जो कि अपन को फाइंड करना थी। ठीक है, ये ए बी है। ठीक है, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कि थैंक यू।